हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइलम वर्टिब्रेटा स्टार्ट किया था। उसमें फर्स्ट डिवीजन है एगैंथोस्टोमेटा, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। नाउ हम लोग नेक्स्ट डिवीजन स्टडी करने वाले हैं, डिवीजन गैंथोस्टोमेटा। एंड नाउ it is divided into the gantostomata. It is divided into the two super classes, and ये two super classes है super class Pisces and tetrapoda। देखिए डिवीज़न गैंथोस्टोमेटा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू सुपर क्लासेस, और वो सुपर क्लासेस है पाइसेस, बियर्स, फिन, इसमें फिशेस आएंगे, एंड टेट्रापोडा बियर द फोर लिम्स। ओके, तो इसमें हम लोग फर्स्ट सुपर क्लास देखेंगे, सुपर क्लास स्पाइसेस। नाउ दिस सुपर क्लास स्पाइसेस आर द एक्वेटिक एनिमल्स। ऑल द एनिमल्स जो है ये सुपर क्लास स्पाइसेस में जो आते हैं वो कैसे है, एक्वेटिक है। एक्वेटिक मीन्स क्या, तो वाटर में वो रहते हैं। दीज आर द पायोकिलोथर्मिक बॉडी। इट मीन्स दैट पायोकिलोथर्मिक मीन्स क्या, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, चेंज कर सकता है। एंड इसके बॉडी के ऊपर पर्टिकुलर लैटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होती है, और जनरली वो लैटरल लाइन में एक पर्टिकुलर रियो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। रियो रिसेप्टर मीन्स क्या, तो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है जो कि वाटर करंट को रिस्पॉन्स देता है। देखो यहाँ पे ये पायोकिलोथर्मिक मीन्स क्या, तो जनरली इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो जनरली चेंज करता है। इसमें एग्जांपल है फिशेस एंड द फिशेस, एक एग्जांपल बता सकते हैं। तो जनरली इसके बॉडी के ऊपर ये क्लास में जो भी एनिमल्स आएंगे उनके बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर एक लैटरल लाइन दिखेगी, और वो लैटरल लाइन जनरली एक पर्टिकुलर रिसेप्टर शो करेगा, और वो रिसेप्टर है रियो रिसेप्टर। और ये जनरली रियो रिसेप्टर किसके लिए यूजफुल है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ द वाटर करंट। जनरली एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है, ये जनरली वाटर करंट को रिस्पॉन्ड देता है, तो लैटरल लाइन सिस्टम में ये रिसेप्टर दिखेगा। नाउ कॉडल फिन एक्ट एज अ स्टीयरिंग व्हील्स। अभी देखिए पर्टिकुलर रीजन होता है बॉडी का, जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि माउथ रीजन, ओपरकुलम रीजन, देन मिडल रीजन होता है। ओके, और लास्ट में जो रीजन होता है हम लोग, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर फिन प्रेजेंट है, और उसे जनरली क्या बोला है, कॉडल फिन। और जनरली ये कॉडल जो फिन है ये जनरली कैसे वर्क करता है, एक्ट एज अ स्ट्रिंग व्हील जैसा। एंड जनरली ये स्ट्रिंग व्हील की हेल्प से, फिन की हेल्प से जनरली वन प्लेस टू द अनदर प्लेस में माइग्रेट कर सकता है। ये जो एनिमल सुपर क्लास स्पाइसेस में आते हैं, और इसका जो एक्जोस्केलेटन है इट इज़ ऑफ डर्मल स्केल। नाउ एक्जोस्केलेटन मीन्स क्या, तो बॉडी के ऊपर पर्टिकुलर जनरली जो कवरिंग होता है। ओके, जनरली हम लोग बोल सकते हैं बर्ड का जनरली एक्जोस्केलेटन फिदर से बना होता है, वैसे ही जनरली जो फिशेस होते हैं उसका जो एक्जोस्केलेटन है स्केल से बना होता है। बट यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि डर्मल स्केल, डर्मा मीन्स क्या, स्किन, जनरली डर्मल स्केल से एक्जोस्केलेटन बना होता है। एक्जोस्केलेटन जो होता है आइदर बोनी होता है, अदरवाइज कार्टिलेजिनियस होता है। मीन्स क्या, तो एक्जोस्केलेटन आउटर मोस्ट एक्जोस्केलेटन बोन से बना हो सकता है, अदरवाइज जनरली सॉफ्ट टिश्यू है, इसे बोन लाइक टिश्यू, इसे हम लोग कार्टिलेज बोलेंगे, कार्टिलेज से भी बना हो सकता है। बॉडी इज स्ट्रीमलीन एंड द बोट शेप, जनरली इसकी जो बॉडी होती है बोट शेप होती है। और आप लोगों को पता है कि फिशेस की बॉडी जनरली बोट शेप होती है। स्ट्रीमलीन मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जनरली डायरेक्शन में जनरली वो क्या कर सकती है, जनरली स्विम कर सकती है। ओके, तो जनरली बॉडी कैसी इसकी स्ट्रीमलीन एंड बोट
शेप इसकी जनरली बॉडी है। नाउ दिस फीचर ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द स्विमिंग, और इस तरीके से बॉडी है तो जनरली स्विमिंग के ड्यूरेशन में जनरली मिनिमम रेजिस्टेंस वो जनरली होल्ड करके रखे, इसकी वजह से इसकी बॉडी बोर्ड शेप होती है। नाउ इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, हम लोग फिशेस देखते हैं तो फिशेस में रेस्पिरेशन किसके हेल्प से होता है, गिल्स के हेल्प से होता है। तो सुपर क्लास स्पाइसेस में रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के हेल्प से हो रहा है, और इसका जो हार्ट है, हार्ट जनरली 2 चेम्बर होता है और बॉडी के वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट है। देखिए हार्ट इज 2 चेम्बर्ड एंड इन इट्स वेंट्रल पोजीशन 2 बॉडी की 2 पोजीशन होती है, एक डोर्सल आउटर साइड और वेंट्रल मीन्स क्या, जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है नीचे जो होता है उसे हम लोग वेंट्रल पोजीशन बोलेंगे। तो हार्ट जनरली वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है और हार्ट में 2 चेम्बर्स होते हैं। हम लोग देखते हैं ह्यूमन में हार्ट, मैमल्स में हार्ट जनरली 4 चेम्बर्स का होता है, तो बट इसमें हार्ट जनरली 2 चेम्बर का होता है। एंड इशू द सिंगल एंड क्लोज सर्कुलेशन, और इसमें जो सर्कुलेशन है जनरली सिंगल है एंड कैसा है, क्लोज टाइप ऑफ द सर्कुलेशन है। हार्ट ऑलवेज शो द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जनरली इसके हार्ट में जो भी ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। ओके, तो सो इट इज़ डिस्क्राइब एज अ विनस हार्ट, इसके वजह से इसे क्या बोला है, विनस हार्ट बोला है। दे हैव वेल डेवलप ब्रेन विद द लार्ज ओलिफेटरी लोब, इसका ब्रेन जो है वो कैसा है, वेल डेवलप है। और ब्रेन में जनरली हम लोग बोलते हैं डिफरेंट लोब्स होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब। तो इसमें जो ओलिफेटरी लोब है वो कैसा है, लार्ज है, और इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, हम लोग बोल सकते हैं मेल एंड द फीमेल, इसके वजह से सेक्सेस आर सेपरेट। एंड मोस्ट फिशेस आर द ओविपोरस एंड सम आर द विविपोरस। तो इसमें हम लोगों ने देखा सुपर क्लास स्पाइसेस मीन्स क्या, तो मोस्ट ऑफ द फिशेस आते हैं इसमें। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिशेस आर द ओविपोरस मीन्स क्या, तो जनरली एग्स को ले करते हैं और इसे हम लोग ओविपोरस बोलते हैं। एंड सम आर द विविपोरस मीन्स क्या, तो डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वन का, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विविपोरस। ठीक है, तो सुपर क्लास स्पाइसेस हम लोग देख रहे हैं, ये इसमें जो एनिमल है वो कैसे है, एक्वेटिक है, बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। इसकी बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर लाइन प्रेजेंट होती है, इसे हम लोग बोलेंगे लैटरल लाइन सिस्टम, और इसमें एक पर्टिकुलर रियो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि जनरली वाटर करंट को रिस्पॉन्स देता है। एंड इसका जो लोकोमोशन है जनरली एक पर्टिकुलर बॉडी मसल्स, अदरवाइज फिशेस में फिन्स होती है, उसके हेल्प से लोकोमोशन होता है। एंड कॉडल फिन एक्ट एज अ स्टीयरिंग व्हील, और इसका जो कॉडल फिन होता है इट एक्ट एज लाइक एज व्हील। एक जो स्केलेटन है वो एक पर्टिकुलर स्केल से बना होता है, डर्मस स्केल। एंड जो एक्सोस्केलेटन है ये आइदर बोन से बना होता है, अदरवाइज बोन लाइक सॉफ्ट टिश्यू, उसे हम लोग कार्टिलेज भी बोल सकते हैं। बॉडी इसकी बोट शेप है एंड जनरली ड्यू टू दिस शेप फीचर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस टू द स्विमिंग। एंड रेस्पिरेशन जो होता है इसका विद द हेल्प ऑफ गिल्स से होता है। नाउ इसका जो हार्ट है, हार्ट जनरली 2 चेम्बर का है एंड जनरली वेंट्रल पोजिशन में 2 चेम्बर मीन्स क्या, 1 ऑरिकल एंड द 1 वेंट्रिकल, इसके जैसे 2 चेम्बर। एंड इट शो द जनरली सिंगल एंड क्लोज सर्कुलेशन यहाँ पे ये हार्ट शो करता है, और वेंट्रल पोजीशन में हार्ट प्रेजेंट होता है, और हार्ट में ऑलवेज जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही प्रेजेंट होता है। सो इसके वजह से इसके हार्ट को वेनस हार्ट बोला है। एंड इसमें वेल डेवलप ब्रेन होता है एंड लार्ज ओलिफेटरी लोब्स प्रेजेंट होता है। इसके जो सेक्सेस है जनरली सेपरेट है, मेल एंड फीमेल, हम लोग बोल सकते हैं मेल फिश एंड फीमेल फिश, सो सेक्सेस आर सेपरेटेड। एंड मोस्ट स्पीशीज आर द ओविपोरस मीन्स क्या, तो डायरेक्टली एग्स को ले करते हैं, अदरवाइज सम आर विविपोरस मीन्स क्या, तो डायरेक्टली यंग वन को जनरली बर्थ देते हैं एज लाइक एज मैमल, तो इसे हम लोग बोलेंगे विविपोरस। ओके, नाउ ये सुपर क्लास स्पाइसेस है, ये डिवाइडेड इनटू द 2 क्लासेस, 2 क्लास में डिवाइड हो रहा है। तो उसमें फर्स्ट जो क्लास है सुपर क्लास स्पाइसेस जो डिवाइड हो रहा है 2 क्लास में, इसे फर्स्ट क्लास है कॉन्ड्रिक्टाइचेस और सेकेंड क्लास होता है ऑस्ट्रिक्टाइचेस। ओके, नाउ ये कॉन्ड्रिक्टाइचेस जो है इसका
इसे हम लोग बोलेंगे कि कॉन्डोन मीन्स क्या, कार्टिलेज फिश। तो ये जो फिश है इसका एक्सोस्केलेटन किससे बना है, कार्टिलेज से बना होता है, इसको इससे कॉन्ड्रिक्टाइचेस बोला है। और सेकंड जो क्लास है ऑस्ट्रिक्टाइचेस, उसमें जो आउटर मोस्ट स्केलेटन है उसका, तो वो बोन से बना है, इसके वजह इसे क्या बोलेंगे, बोनी फिश। सो क्लास कॉन्ड्रिक्टाइचेस, इसमें एक्सोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेजस फिश। ओके, नाउ इसमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है, तो एग्जाम्पल कौन से है, तो इसमें एग्जाम्पल गिवन है स्कॉलिडॉन। ओके, इसे ही स्कॉलिडॉन को ही हम लोग बोलते हैं डॉग फिश। नेक्स्ट है टेरिस्ट, इसे बोलेंगे सॉ फिश। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रे, और इसे हम लोग बोलेंगे कॉमन इलेक्ट्रिक रे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉमन स्केट, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैमर हेडेड शार्क। आप लोगों को एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल याद रहना ज़रूरी है। स्कॉलिडॉन, इसे डॉगफिश बोलेंगे, और सेकेंड है इलेक्ट्रिक रे। ओके, तो नाउ ये क्लास कॉन्ड्रिक्टाइचेस है, इसके जनरली जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर है और इसकी हैबिटेट कैसी है, ये हम लोग अभी स्टडी करेंगे। देखिए इसमें स्कॉलिडॉन, अभी स्कॉलिडॉन की अगर आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करनी है, और स्कॉलिडॉन में आप लोगों को बॉडी स्ट्रक्चर जो है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आइज पोर्शन है, उसके बाद फिश है तो इसके पास गिल रहेंगे, और गिल्स क्लेफ्ट। नेक्स्ट है फिन्स जो है, जनरली मैंने बोला था कि इसमें एक पर्टिकुलर बॉडी में एक पर्टिकुलर लाइन होती है, लैटरल लाइन होती है। ओके, तो इसमें जनरली ये लैटरल लाइन है बॉडी के ऊपर, और बॉडी के ऊपर जनरली फिन प्रेजेंट होते हैं। विद द हेल्प ऑफ फिन जनरली ये फिशेस क्या करती है, जनरली स्विमिंग करती है। ओके, तो यहाँ पे बॉडी के डॉर्सल साइड में इसको से डॉर्सल फिन। ओके, नेक्स्ट है ये लैटरल लाइन बताइए। नेक्स्ट है जनरली ये फिन वेंट्रल साइड में, इसके से वेंट्रल फिन। नेक्स्ट ये फिन है पेल्विक फिन, और जनरली कॉर्डल फिन। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को स्कॉलिडॉन की डायग्राम है। देखिए माउथ है, आइज, डॉर्सल फिन, लैटरल लाइन, कॉर्डल फिन, वेंट्रल फिन एंड द पेल्विक फिन। ओके, नाउ यहाँ पे ये डायग्राम हम लोगों को डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग इसके कुछ कैरेक्टर्स बता सकते हैं। ओके, नाउ ये कॉन्ड्रिक्टाइचेस इंक्लूड द एनिमल इन विच एक्सोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस। हम लोगों ने देखा है कि ये कॉन्ड्रिक्टाइचेस है, जनरली इसमें जो एनिमल है, ये जो कॉन्ड्रिक्टाइचेस में जो भी फिशेस आती है उसका एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना है, कार्टिलेज से बना है। ओके, नाउ दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ये कैसी फिश है, मराइन। मराइन मीन्स क्या, तो जनरली सी वाटर में रहना प्रीफर करती है। नाउ एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ प्लैकॉइड स्केल। स्केल के भी 2 टाइप ऑफ द स्केल होते हैं, एक साइक्लॉइड स्केल और सेकंड होते हैं प्लैकॉइड स्केल। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है कार्टिलेज से बना होता है, बट इसके बॉडी के ऊपर पर्टिकुलर टाइप के स्केल है, इसे हम लोग बोलेंगे प्लैकॉइड स्केल। नाउ टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जनरली टीथ जो है जनरली प्लैकॉइड स्केल में मॉडिफाई हुए, एंड विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, इसका डायरेक्शन बैकवर्ड साइड। एंड माउथ इज इन वेंट्रल पोजिशन। इसका जो माउथ होता है बॉडी के वेंट्रल पोजिशन में प्रेजेंट होता है। डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है क्या, नहीं, माउथ प्रेजेंट इन वेंट्रल पोजिशन, एंड देयर इज अ सिंगल डॉर्सल फिन एंड 2 पेयर्स ऑफ द लैटरल लाइन, इसे बोलेंगे पेक्टोरियल एंड द पेल्विक, एंड कॉर्डल फिन इज अ हेटेरोसिरोसल असिमेट्रिक। देखो यहाँ पे जनरली माउथ वेंट्रल पोजीशन में है, एंड जनरली बॉडी के ऊपर सिंगल डॉर्सल फिन, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, सिंगल ओनली 1 ही डॉर्सल फिन प्रेजेंट है, एंड 2 पेयर ऑफ द लैटरल फिन, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लैटरल फिन दिख रहे हैं। और लैटरल फिन कौन से है, पेक्टोरियल एंड द पेल्विक फिन, इसे हम लोग बोलेंगे पेक्टोरियल एंड द पेल्विक
फिन बोलेंगे। एंड कॉर्डल फिन हेटेरोसेरोस मीन्स असिमेट्रिकल। इसका जो कॉर्डल फिन है वो कैसा है, असिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है, टू इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हेट्रोसीरोसिकल असिमेट्रिकल। एंड 5 to 7 पेयर ऑफ द गिल स्लिट्स आर द प्रेजेंट। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि गिल्स जो होते हैं तो इसमें पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स है, नियर अबाउट जनरली 5 to 7 पेयर ऑफ द गिल स्लिट यहाँ पे प्रेजेंट है। दे आर नॉट कवर्ड बाय द ओपरकुलम। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि माउथ के बाद जनरली ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, तो इसमें गिल स्लिट में ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है। एयर ब्लैडर इज अब्सेंट, हेंस फिशेस नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली सो दैट दे डू नॉट सिंक। और इसके बॉडी में एयर ब्लैडर अब्सेंट होता है, इसकी वजह से जनरली ये फिशेस, ये जो फिशेस है कॉन्ट्रैक्टाइल्स, इसे कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। एंड इसकी वजह से दे डू नॉट सिंक, बॉटम में वो जाके वन प्लेस पे जनरली सेटल नहीं हो सकते ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर। एंड दे आर प्रेडेटरी फिशेस। ये फिशेस कैसे है, प्रेडेटरी मीन्स क्या, तो जनरली दूसरे के बॉडी जनरली ये अपना जो फूड है खुद जनरली सर्च करती है दूसरे। एंड सम ऑफ देम हैव द इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और कुछ फिशेस के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, और इसे हम लोगों ने बोला है टॉर्पेडो। इसका एग्जाम्पल बताया है इलेक्ट्रिक रे, और इसमें एक कैपेसिटी होती है पर्टिकुलर रे प्रोड्यूस करने की, इलेक्ट्रिक रे, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन। एंड सम हैव द पॉइजन स्टिंग, फॉर एग्जाम्पल ट्राइगॉन स्टिंग रे, और किसी के पास जनरली पॉइजन स्टिंग होता है, उसे जनरली स्टिंग रे बोला है। एज ऑर्गन्स ऑफ द ऑफेंस एंड डिफेंस, और ये जो जनरली ऑर्गन है जनरली ये किसके लिए यूज होते हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस मीन्स क्या, तो एक पर्टिकुलर जनरली फियर फैक्टर है, अदरवाइज कुछ हम लोग बोल सकते हैं एनिमी आता है, तब ये जनरली अपना जो ऑर्गन है इसको जनरली यूज करते हैं, पॉइजन स्टिंग एंड द इलेक्ट्रिक रे। एंड मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉल एज अ क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट। आप लोगों को पता है कि कॉपुलेटरी ऑर्गन जनरली मेल में प्रेजेंट है, और वो कॉपुलेटरी ऑर्गन जनरली यूज एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन, और उसे ही जनरली क्या बोला है, क्लैस्पर्स बोला है। एंड फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है, इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन इंटरनल। एंड मेनी ऑफ देम विविपोरस मीन्स क्या, तो डायरेक्टली यंग वन को जनरली बर्थ दे रहे हैं, इसकी वजह से इसे क्या बोला है, विविपोरस बोला है। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल्स में हम लोगों ने जनरली एग्जाम्पल देखा है स्कॉलिडॉन, इसमें हम लोगों को एक्सटर्नल कैरेक्टर अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं इसका एक्सोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है, एंड ये मराइन होते हैं, और एक्सोस्केलेटन प्लैकॉर्ड स्केल से बने हैं। एंड टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल, और इसके जो टीथ मीन्स जनरली एक मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल है, और बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। एंड माउथ जनरली इसका वेंट्रल पोजीशन में होता है। एंड सिंगल डॉर्सल फिन एंड 2 पेयर ऑफ द लैटरल फिन होता है, डॉर्सल फिन सिंगल है, एंड 2 पेयर ऑफ द लैटरल फिन, और इसमें पेक्टोरियल फिन होता है एंड पेल्विक फिन। एंड कॉर्डल जो फिन है ये हेट्रोसिकल है मीन्स असिमेट्रिकल है, 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है 5 to 7 पेयर ऑफ द गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। इसमें जो गिल स्लिट्स होते हैं वो कितने पेयर में है, 5 to 7 पेयर में। एंड दे आर नॉट कवर्ड बाय द ओपरकुलम, और ये जो गिल स्लिट है ओपरकुलम से कवर्ड नहीं है, और इसमें जो एयर ब्लैडर है ये अब्सेंट है। हेंस दिस फिशेस नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली, एयर ब्लैडर अब्सेंट है, इसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। और एक पर्टिकुलर ये बॉटम में सिंक, they do not sink at the bottom, and generally ये कैसी फिश है, प्रेडेटरी फिश है। एंड सम ऑफ देम इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इसमें किसी में ये क्लास में जो कुछ फिशेस आती है कुछ फिशेस के पास एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, और इसे इलेक्ट्रिक रे बोला है। एंड
कुछ के पास जनरली पॉइजन स्टिंग होते हैं। एग्जाम्पल है ट्रैगॉन, एंड इसे हम लोग स्टिंग रे बोलेंगे। और ये ऑर्गन का यूटिलाइजेशन ऑफेंस एज वेल एज डिफेंस के लिए ये यूज़ करते हैं। जब कोई एनिमी आता है तो तब ये यूज़ करते हैं। और इसके मेल के पास एक पर्टिकुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, इसे जनरली क्या बोला है, क्लैस्पर्स बोला है। नाउ इसका जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इंटरनल है, एंड मेनी ऑफ देम आर द विविपोरस, डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देती है। नाउ नेक्स्ट जो क्लास है इसे हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट जो क्लास है ऑस्ट्रिकटाइचेस, इसे हम लोगों ने बोला है ऑस्ट्रियन, मीन्स बोनी फिश। नेक्स्ट जो फिश है जनरली बोन से बनी, इसकी वजह से हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिकटाइचेस हम लोग इसको बोल सकते हैं। नाउ ये जो ऑस्ट्रिकटाइचेस है इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं। इसका एक जो एग्जाम्पल है ये है कटला एंड एक्जोसिटस, इसे हम लोग बोल सकते हैं फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट है सी हॉर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑस्ट्रिकटाइचेस के एग्जाम्पल आप लोगों को गिवन है। बॉम्बे डक, इसे हम लोग बॉम्बे डक सेकंड एग्जाम्पल है लंग फिशेस। नाउ इसके और भी कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के टेक्स्ट बुक में गिवन है, जो कि एक्जोसिटस इसे फ्लाइंग फिश बोले, हिप्पो कैंपस सी हॉर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है पॉम्प्रेट, नेक्स्ट है लेबियो रोहिता, इसे ही हम लोग रोहू बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है कतला बोलते हैं हम लोग इसे। नेक्स्ट है क्लैरियस बैट्रिकस भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, इसे हम लोग मागुर फिश भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्वेरियम फिशेस, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है फाइटिंग फिश एंड इस तरीके से। और नेक्स्ट है एंजल फिश। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे जो क्लास ऑस्ट्रिकटाइचेस में जो भी फिश आ रही है इसके एग्जाम्पल आप लोगों को गिवन है। आप लोगों को 2 एग्जाम्पल याद रखना है। लैबियोरोइता इजी है, एंड नेक्स्ट है एंजल फिश भी इजी नेम है, आप लोग याद रख सकते हो। ओके, नाउ इसके जो कैरेक्टर हैं ऑस्ट्रिकटाइचेस के जनरली जस्ट अपोजिट टू द कॉन्ड्रिक्टाइचेस का जो कैरेक्टर है उसके अपोजिट में ऑस्ट्रिकटाइचेस के कैरेक्टर होंगे। नाउ ऑस्ट्रिकटाइचेस इंक्लूड द फिशेस इन विच बोनी एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट। इसका जो एक्सोस्केलेटन है किससे बना है, बोन से बना है। कॉन्ड्रिक्टाइचेस में एक्सोस्केलेटन किससे बना था, कार्टिलेज से। तो ऑस्ट्रिकटाइचेस में एक्सोस्केलेटन बोन से बना है, हेंस कॉल्ड एज अ बोनी फिश। इस वजह से इसे हम लोगों ने बोला है बोनी फिशेस। और ये फिशेस है एक्वेटिक है, मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश एंड द मराइन वाटर। एक्वेटिक मीन्स क्या, तो वाटर में रहने वाली, बट कौन से वाटर में रह सकती है ये, एक तो फ्रेश वाटर में रह सकती है, अदरवाइज मराइन वाटर में रह सकती है। नाउ एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ द साइक्लॉइड और द टिनॉइड स्केल। इसका जो एक्सोस्केलेटन है एक तो साइक्लॉइड अदरवाइज टिनॉइड स्केल से बना होता है। इसका जो माउथ है मोस्टली इन द टर्मिनल इन पोजिशन। इसका माउथ जो है ये जनरली टर्मिनल पोजिशन में प्रेजेंट होता है। नाउ दे शो द डॉर्सल फिन। जनरली इसमें ये जो डॉर्सल फिन है ये 2 डॉर्सल फिन प्रेजेंट है, एंड टेल फिन इज फॉर्म बाय द 2 इक्वल लोब दैट इज अ होमोसिरल। जनरली ये जो टेल फिन है ये जनरली 2 इक्वल लोब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इससे जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसिरल अदरवाइज सिमेट्रिकल। 4 पेयर ऑफ द गिल स्लिट्स आर द प्रेजेंट। और इसमें जनरली जो गिल स्लिट जो होते हैं वो जनरली कितने पेयर है, 4 पेयर है। 4 पेयर के गिल स्लिट यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ एंड कवर्ड विद द ओपरकुलम। जनरल देखिए जो कॉन्ड्रिक्टाइचेस है उसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टर इसके हैं, और इसमें जनरली गिल स्लिट जो है जनरली 4 पेयर है और किससे कवर है, ओपरकुलम से कवर है। नाउ एयर ब्लैडर इज अ प्रेजेंट टू मेंटेन द बायोंसी। इसमें एक पर्टिकुलर जनरली एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, किसके लिए, टू मेंटेन द
बायोंसी। इट मीन्स क्या, जनरली एयर ब्लैडर के प्रेजेंस की वजह से जनरली वो वाटर में फ्लोएट कर सकते हैं। एंड क्लैस्पर्स आर अब्सेंट। हम लोगों ने देखा कॉन्ट्रिक्टाइटिस में मेल जो है उसके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसे जनरली क्लैस्पर्स बोला है। वो जनरली कॉन्ट्रिक्टाइटिस में प्रेजेंट था, बट ऑस्ट्रिक्टाइटिस में क्लैस्पर्स कैसा है, अब्सेंट है। फर्टिलाइजेशन इज अ एक्सटर्नल। इसका जो फर्टिलाइजेशन है ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मीन्स क्या, आउटसाइड द बॉडी। एंड दिस फिशेस आर द ओविपोरस। एंड मोस्ट ऑफ दिस फिशेस कैसी है, ओविपोरस। ओविपोरस मीन्स क्या, तो एग्स ले करती, इसे ओविपोरस बोलेंगे हम लोग। देखिए इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल है कटला। कटला इसमें फिर से जनरली जो पोजीशन में फिन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको नेम गिवन है। जनरली यहाँ पे माउथ, आइज, ओपरकुलम, गिल स्लिट ओपरकुलम से कवर है। माउथ इसका टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। देखिए डॉर्सल फिन एंड पेक्टोरल फिन, वेंट्रल फिन, पेल्विक फिन। ओके, जो गर्डल के पास प्रेजेंट है, पेक्टोरल गर्डल के पास फिन प्रेजेंट है तो पेक्टोरल फिन, पेल्विक गर्डल के पास प्रेजेंट है तो पेल्विक फिन। और जनरली यहाँ पे आप लोगों को टेल दिख रही है, फोर्क टेल, एंड ये डॉर्सल फिन। ओके, तो इसके जो कैरेक्टर है जनरली बोनी एंडोस्केलेटन इसका है। एंडोस्केलेटन बोन से बना है, हेंस इट इज जनरली बोनी फिश बोला है। जनरली एक्वेटिक होते हैं ये, प्रेजेंट बोथ फ्रेश एंड द मराइन वाटर। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मराइन वाटर में भी रह सकते हैं। एक्सोस्केलेटन जनरली साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल से बना है। माउथ की पोजीशन है ये जनरली टर्मिनल इन पोजीशन में है। एंड जनरली 2 डॉर्सल फिन इसके पास प्रेजेंट है। टेल फिन इज फॉर्म बाय द 2 इक्वल लोब ऑफ द होमोसिरल। जो टेल फिन है वो 2 इक्वल लोब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिमेट्रिकल। एंड 4 पेयर ऑफ द गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। इसकी जो गिल स्लिट है जनरली 4 पेयर में प्रेजेंट है। एंड जनरली कवर्ड विद द ओपरकुलम। और हम लोग बोल सकते हैं कि गिल स्लिट किससे कवर है, ओपरकुलम से कवर है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट टू मेंटेन द बायोंसी। इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, क्या मेंटेन करता है, टू मेंटेन द बायोंसी। बायोंसी मीन्स क्या, तो ये जनरली वाटर में फ्लोएट हो सकते हैं। एंड जो मेल होता है इसमें जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसे हम लोग क्लैस्पर्स बोलते हैं, क्लैस्पर जनरली अब्सेंट होता है। और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी है, एक्सटर्नल है। एंड दिस मीन्स क्या, तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। एंड ये फिशेस है जनरली कैसे है, ओविपोरस है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्वालिडॉन एंड द कटला इसकी जनरली डायग्राम ड्रॉ करनी है, नीट एंड लेबल डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। और डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रिक्टाइटिस एंड ऑस्ट्रिक्टाइटिस, ये डिफरेंस आप लोगों को नोट डाउन करना है।